अगर किसी का कत्ल किया उसका बाप कदाचित नहीं रुकेगा घर में, लेकिन वो लोग रुके, वो सरेंडर किया बाप की ताकि ढांढस मिले इन लोगों को, और उसने भी सरेंडर किया ताकि वो इनकाउंटर से बच सके। उसका एसआई भाई उसको बताया होगा कि इनकाउंटर से बचना है तो सरेंडर कर दो, उसने सरेंडर किया, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं किया और पुलिस हमेशा उसका साथ देती आई है। जो यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने क्या जो है बोला आपसे? उन्होंने कहा कि हमें उन्हीं के कहने पे अपने भाई की लाश समझ जाने देंगे। और 16 मई को जब मोदी जी जौनपुर में आए थे उस दिन असलहा लेके ये लोग निकले थे मेरे भाई को मारने के लिए। हम लोगों ने प्रशासन को दिखाया लेकिन ये लोग नहीं माने। अगर उस दिन तलाशी किए होते इनके घर की तो असलहा निकलता ना, आज हमारा भाई हमारे पास होता। प्रशासन की पूरी गलती है और वो उस जज को उस काली कोर्ट को जो 40 सालों से हमारा फैसला ना सुना सका। तो माननीय भाजपा के राजेश गौतम जी विधायक जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है लखनऊ से चल रहे हैं और आपके पास आएंगे और आपको लेकर जाएंगे, माननीय आदित्यनाथ योगी से मुलाकात करवाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चल पूरा परिवार चलना चाहेंगे? हमारा परिवार जाएगा और उसका भी बेटा ऐसे सड़क पे मरना चाहिए, तलवार से उसकी भी गर्दन कटे, उसके बाप का भी कटे, उसे रोने वाले न बचे, पूरी फैमिली बाहर नहीं आनी चाहिए। उसका जो एसआई बेटा उसी के कहने पे ये सब हुआ है। वो जब भी छुट्टी में हुआ चाचा आता था ये लोग कहते हैं कि जब होगा हम देखेंगे, तुम कत्ल करो इन लोगों को मार दो। और एक लोगों को मारने की साजिश नहीं थी, वो लोग हमारे भाई को रात से ढूंढ रहे थे मारने के लिए, रात को पाए होते मार दिया होते, हम लोग किसी दोस्त से ठहराते। आज हमारी आंखों के सामने वो उन्होंने मारा तब हम कह पा रहे हैं, वरना कौन सुनता? हमारी प्रशासन 40 साल से हमारी नहीं सुनता आया है। और हम लोग बोले थे कि देखिए ये लोग ऐसा करेंगे, प्रशासन एक बार भी हमारी नहीं सुना। उसने कहा कि आखिर बिरादरी है तो बिना कत्ल किए मानेगी नहीं, खून मांग रही है जमीन। मेरे भाई का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं था। हमारा सुलहनामा आपको हम दिखा देंगे, हमारा सुलहनामा हो गया था, हमारा कोई उस जमीन से लेना देना नहीं था और ना ही उस जमीन में घास छिला था। वो सड़क आप लोग जिस साइड से आ रहा है वो दीवारी जमीन से बाहर है, वो सड़क पर घास छिला था ताकि कोई बाइक लेके गिर न जाए। जिस प्रकार से उस दिन हमला किया गया था, पहले भी ऐसा हमला किया गया था? जी बिल्कुल, 16 मई को मोदी जी जब आए थे जौनपुर में उसी दिन वो लोग असलहा लेके आए थे, कट्टा लेके आए थे, उधर पकड़ लिए उसके घर वाले, वरना उसी दिन हमारे भाई को। तो जब आप लोग बताए नहीं बोला था, बताया वीडियो दिखाए थे आपको, वीडियो दिखा रहे हैं, पूरी वीडियो हम लोग दिखाए लेकिन कोई नहीं सुना हमारी। प्रशासन खुद जिम्मेदार है, पैसा लेके एसआई बैठा है, दरोगा खुद पैसा लिया, आज हमको जो ढांढस दे रहा है ना सब, कोई नहीं फील कर रहा हमारा क्या खोया है। वो आज हमको ढांढस दे रहा है, हम उनके मुँह पे उनको गालियाँ दे के भगा दे अपने घर से। वो आज हमको कहने वाले उन्होंने, हम रोते बिलखते रह गए, हमारे भाई को पहले से ये लोग मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। जिस समय वो गर्दन काटा तो उस समय कोई नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं था? कोई नहीं था, निर्दोष था मेरा भाई, हमारे सामने गला काट दे। मेरा भाई दौड़ते हुए गया भैया को देखने, भैया को दौड़ाया तो वो देखने गया, मतलब उनके साथ गया, वो पीछे मुड़ा वो नहीं देख पाया, आगे से आते तो कदाचित मेरे भाई को मार नहीं पाता। ये लोग धोखे से मारने प्लान, एक दिन की प्लानिंग थी, पूरी साजिश थी इन लोगों की। उनकी माँ के सामने मारा है। हम आगे थे, हमारी माँ भी आगे थी, हम लोगों के सामने मार दिया। हमने अपने भाई को मरते हुए देखा है, पैदा होते हुए नहीं देखा, पर इतने कष्ट की बात है उसे मरते हुए देखना है। इससे दुखद घटना क्या ही हो सकती है? क्या हुआ अभी तक? कार्रवाई क्या होगी? अरे कुछ कार्रवाई होती तो आपके सामने रहती। बताइए किसी कातिल को इस आदमी में कोई लाएगा, लग्जरी कार में कोई लाएगा? सब पैसा खाए इसने, घुसखोर है इसने, उस एसआई को अभी तक जेल नहीं भेजा गया। उसे जेल भेज के क्या करेंगे? उसका कत्ल होना चाहिए, उसका मर्डर करे। हमारा खून बहा है, हमारा लाल खोया, हम जान रहे हैं ना। अभी किसी विधायक मंत्री का लाल खोया होता कैसा होता? कब तक बुलडोजर आया होता बाबा जी का यहाँ, अभी कहाँ दिख रहा है? योगी जी से मरने वाला कहाँ है उनका बुलडोजर? क्यों नहीं दिख रहा हमारे यहाँ? जाने हम लोगों का, हमारे एक ही भाई तो चला गया, वो कौन साथ देगा हमारा? किसके लिए लड़े अब? हमको क्या चाहिए? उसकी पूरी फैमिली मरनी चाहिए भाई, जीवन कारावास होना चाहिए। जिसको नाबालिग घोषित कर रहे हैं वो लोग, उसकी भी साजिश थी। वही मेरे भाई को हमेशा धमकाता था कि मार देंगे तुमको। प्लीज चले जाइए आप लोग, प्लीज चले जाइए आप लोग, प्लीज चले जाइए यहाँ से, कुछ नहीं है। हम 4 दिन से चिल्ला रहे हैं, कोई सुन रहा हमारा? आप लोग चले जाइए।
सविनय निवेदन है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कह सकते कुछ नहीं सुनवाई होगी तो आपके सामने अरे यार करवानी चाहिए आप लोग। आप प्रशासन से पूछिए, प्रशासन से समझा दीजिए। हमारे भाई को ला सकते हो आप? मोदी जी से, योगी जी से हमारे भाई को ला सकते? बताइए आपको क्या करो? मेरा लल्ला हलाल हो गया, बताइए आप क्या करो? आप कहेंगे कुछ, बताइए मेरा लल्ला खत्म हो गया, बताइए आप बताइए भाई, आप बताओ मेरा लल्ला हलाल हो गया, बताइए आपको क्या कहना है इस बारे में? बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा लल्ला हलाल हो गया, बताइए न्याय दिलाएंगे हम? बुलडोजर चलवाएंगे आप? चले बुलडोजर जब तक चल रहा था। अरे क्या चुप रहिए, 4 दिन से चले जाइए, प्लीज चले जाइए, प्लीज चले जाइए, प्लीज बाहर निकलिए। तो दोस्तों हम एक बार फिर मौजूद हैं कमरुद्दीन ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पे निर्मम हत्या की गई थी अनुराग यादव का, आज उनके हमारे बीच में कोच साहब बहुत दुखी हैं और उनकी आंखों से जो आंसू रुक नहीं रहे। और हम बात करते हैं उस विषय पर कि ऐसी घटनाओं के बीच में ये कोच साहब क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर मुआवजा क्या था कि ऐसे बच्चे को जो कि नेशनल लेवल खेल के प्रति जागरूक करना, आज इनके लिए क्या संवेदना है, क्या बात करते हैं। हाँ सर, आपका पहले पूरा परिचय मैं जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम संजय पाल, हम गौरव आशापुर के हैं। जी, तो ये जिस तरह से बच्चा अनुराग था, बताया जा रहा कि बहुत अच्छे लेवल का खिलाड़ी था, इसके बारे में ये सवाल के बीच में जो निर्मम हत्या की गई, इस बारे में क्या कहना चाह रहे सरकार प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं जल्द से जल्द उसका न्याय मिले, उसको क्या बोलते हैं इनकाउंटर हो, उसका घर गिराया जाए और इसको गांव से इसको बाहर निकाल दिया जाए कि दोबारा कभी गांव में कदम न रखे। तो बच्चा जिस तरह से खेलता था, ये कहाँ कहाँ खेला है, इसका क्या क्या मतलब विकसित था कि ऐसे कोच का मतलब स्वाभाविक होना कि आपके लिए बहुत ही गर्व की बात थी, लेकिन आज यहाँ पे बच्चा आपके बीच में नहीं है, बहुत दुखी है। मैं देख रहा हूँ कि आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? ये बच्चा तो शुरू से ही बहुत प्रतिभावान था, वो कम समय में इतने स्तर पे वो खेल लिया था। वो पहली बार नोएडा में ओपन नेशनल में ताइक्वांडो में सिल्वर मेडल था, उसके बाद इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसका ब्रॉन्ज मेडल था। बाकी डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पदक थे। उसकी एक छोटी बहन है आराधना यादव, वो भी अभी हाल ही में बलिया में स्कूल गेम्स फेडरेशन इंडिया में स्टेट लेवल में उसका ब्रॉन्ज मेडल था। तो बताया जा रहा है कि जैसे कि उसका जो भाई था वो पुलिस में था, तो कहीं ऐसी तो नहीं कि साजिश करके लोगों को मारने के बाद जाके लखनऊ के साइड वो मतलब अरेस्ट होता है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, इसका भाई बड़ा भाई जो राजेश यादव है वो एसआई के पद पे है, उसी के सपोर्ट से वहाँ पे लखनऊ गया और अपने आप को खुद सरेंडर किया लखनऊ में अलीगंज थाने में। बाकी वहाँ से सरेंडर करने के बाद उसको पुलिस वीआईपी व्यवस्था से उसको लेके आती है गौरव आशापुर थाने में। तो जिस तरह से एसपी और डीएसपी साहब ने उसके घर पे छापा मारा, ऐसे असलाहों का बरामद करना और ग्रामीणों का प्रधान जी का कहना कि इसका जो संबंध था लगभग किसी न किसी आतंकवादी ऐसे लोगों से गिरोह से था, तभी इतने असलाहा यहाँ पे पड़ा हुआ था, इस पे क्या कहना? जी, उसका पहले से ही वो झारखंड में रहा हुआ है, उसके पापा भी और सब लोग रहे हैं वहाँ पे झारखंड में। उसका नक्सलियों से उसका आतंकी कनेक्शन था। उसके पास बहुत सारे हथियार और तलवार, बाकी ग्रेनेड भी उसके घर से बरामद हुआ है। वो पहले से उसका लगता है ट्रेनिंग था वो गला काटने का उसका। इसके पहले भी इसको कई अंजाम ऐसा दे चुका था और गांव में भी उसने ऊपर उसका पापा है जो लालता है, गांव में भी चोरी करवाया था, उसका पता चला है। तो सर, ये प्रशासन से और शासन से आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बाबा बुलडोजर जो कहते हैं कि ऐसे जुर्म करो मैं आपको बचूंगा नहीं और अगला चौराहा जो क्रॉस नहीं करोगे ऐसे लोगों को मैं इनकाउंटर कर देता हूँ, तो ऐसे मतलब जो जिस तरह से प्राणी था ये मैं बोलूँगा इतना गिरा हुआ था कि बच्चे को झगड़ा मार करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी का गर्दन काट देना, माँ अपने गोद में लेकर उस कटे हुए सर को जिस तरह से बिलख रही थी, आज पूरा देश इसमें पूरा एक सनसनी खबर बन गई, उस पर क्या कहना है इन लोगों को? परिवार जी, प्रशासन से कुछ नहीं कहेंगे, प्रशासन से कहेंगे कि जिसके साथ जैसा किया है उसके साथ तुरंत करो, उसको टाइम मत दो, उसको तुरंत जहाँ पाओ उसको तुरंत मार दो और बाकी जितने भी दोषी हैं सबको उम्र कैद कर दो। जो मुख्य आरोपी है उसको तुरंत फांसी की सज़ा, इनकाउंटर कैसे भी उसको ख़त्म कर दो, उसका घर द्वार पूरा जो सब ज़मीन दोज कर दो, उसको गांव से बाहर निकाल दो यहाँ से। बुलडोजर कब तक गिरी चलेगी, कुछ अनुमान? बुलडोजर कब गिरेगा, कब आएगा पता नहीं। बाकी तो योगी का मैं सुना हूँ कि 24 घंटे के अंदर इनका क्या बोलते हैं अपराधी का इनकाउंटर हो जाता है, सुना हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। 4 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है।
तो दोस्तों हमारे बीच में अनुराग यादव के कोच रहे और बहुत करीबी रहे और उनका यही कहना था कि बहुत ही बच्चा जो था बहुत ही होनहार और बहुत ही काबिल था और 5 बहनों में इकलौता भाई था। आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो सवालों के साथ फिर एक बार छोड़े जाते हैं। मैं अरुण कुमार चौहान, आर्यन न्यूज़ काशी उजाला से। जय हिंद, जय भारत।